हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग रेडी हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में। और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं मेरे द्वारा, ये एजुकेशनल पर्पज से ही है। किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before any investing, right? आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए। मैं सिर्फ अपना व्यू यहाँ पर शेयर करता हूँ, ये आप खास तौर से ध्यान रखिए। हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का नाम भी मुझे इसलिए लेना होता है कि उस स्टॉक में पर्टिकुलरली क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वो समझाने के लिए ऑब्वियस है कि मुझे स्टॉक्स के नाम आपको शो करने ही पड़ते हैं। तो स्टॉक्स के नाम शो करने का मतलब ये नहीं है कि वो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से है। ठीक है, हम प्योरली एजुकेशनल पर्पज से यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। और कोशिश करता हूँ कि आप चार्ट्स की ताकत सीखें। चार्ट्स देखने के अलावा कभी किसी और चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चार्ट्स अच्छे से देख लेते हैं। और चार्ट देखने से पहले मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो एक मन में धारणा बना लेते हैं कि क्रूड ऊपर जाएगा तो वो नीचे जाएगा, अगर इक्विटी ऊपर जाएगी तो कमोडिटी नीचे जाएगी, या मतलब इस तरह की जो पौराणिक धारणा है उसको लोग मानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब चार्ट देखें तो उन सबको बिल्कुल साइड कर दें, उन सब चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट ऐसे लोगों के साथ ही प्ले करना चाहता है जो धारणाएं लेके बैठा है। ठीक है, क्योंकि उसको वो ये सोचता है कि डॉलर में ऐसा हो जाएगा, क्रूड में ऐसा हो जाएगा, तो आईटी स्टॉक्स में ऐसा हो जाएगा, उसमें ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा ये प्रबल विश्वास है, 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, कि जो चार्ट बोलता है वो होके रहता है। ठीक है, कान खोल के सुन लो, समझ लो, और आज ही समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। निफ्टी का व्यू जो मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप ध्यान दीजिए कि काफ़ी समय से चीज़ें वही होती आ रही है जो निफ्टी का व्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैक्सिमम, देखो ऐसे कोई मैं एकदम भगवान भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ चार्ट को अच्छे से रीड करने की, और कोशिश करता हूँ कि आप भी अच्छे से रीड करना सीखो। राइट, कोई भाषणबाजी नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप खुद भी सीखें, इससे आपको फायदा होगा। देखो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली चार्ट है, डेली चार्ट कर दिया मैंने। ये यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। केवल ये जो लाइन है ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। तो मैंने मार्क कर दिया है 25,637 से 700, 25,797 तक का ये गैप है। और यहाँ पर कुछ ऑर्डर फ्लो भी शामिल है। तो ये मिलके ये गैप बना रहे हैं, कुल मिला के ये रेसिस्टेंस बना रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये एक रेसिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर चलेगा तब ही नई तेजी स्टार्ट होगी। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर क्योंकि बेस बना चुका है मार्केट काफी, तो तेजी तो इस चार्ट को देखने से ही लग रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बन रही है, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। राइट, ये देखो आप, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो इसका टारगेट आएगा तो नेचुरली ये रेसिस्टेंस टूटेगा। ठीक है, तो जो हमको चार्ट दिख रहा है ना, बस वही सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि फिर हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। राइट, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक कंसेशन जोन बना था, एक कंजेशन जोन बना था, इसे तोड़ के ये ट्रेड कर रहा है।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी शो हो रही है जो मार्केट को अपसाइड ही जाने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, तो हम इसके विपरीत नहीं सोच सकते। तो ऑब्वियस है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें अच्छी क्वालिटी बाइंग वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। उनमें क्या पैटर्न्स बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आज के ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स हैं। साथ में ये ETGL भी लिखा है मैंने, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स है, किसी में भी मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। इनमें क्या विशेष चीजें बन रही है चार्ट पे, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल व्यू है। राइट, सबसे पहले HDFC लाइफ। मंथली चार्ट, सारी लाइंस हटा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये मंथली चार्ट है, और ये इसको काफ़ी लाइंस यहाँ पर बनी हुई थी, उसको मैंने हटा दी है यहाँ पे, इसको कर दिया लाइन चार्ट। अब आपको दिखेगा कि ये जब इसके नीचे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट पे। राइट, HDFC लाइफ। इसके बाद में इसने ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग दी है। आप देखो कितनी अच्छी 2 वीक से कैंडल्स बन रही है इसमें। ठीक है, तो इसका अपसाइड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। लास्ट स्विंग हाई को तोड़ के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, टू दी पॉइंट बात करूंगा मैं, फालतू की कोई बकवास यहाँ पे ना करूंगा, ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रेंज बन रही है जिसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्लांटेड बन रहा है। ठीक है, ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वो भी अपर साइड स्लांटेड। ठीक है, और इसे भी ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी बन रही है जो इस स्टॉक को शो कर रही है कि बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। आप खुद से भी स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, इस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। HDFC AMC चार्ट, सारी लाइंस रिमूव कर देता हूँ। ये इसका मंथली चार्ट है। आप देखोगे स्ट्रॉन्ग अप मूव चल रहा है। राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक मल्टी बैगर पैटर्न फॉर्म किया है, जो मैं काफ़ी बार अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके मंथली कैंडल ट्रेड कर रही है, हालांकि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट, यहाँ पर ये देता हूँ मैं, और मंथली चार्ट पर जो आपको दिखा रहा है, वो ये मैं इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चीजें काम करती है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि आप कल जाके इसे बाय कर लो। ठीक है, आप खुद से भी एनालिसिस करो। ये स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका टारगेट आप कैलकुलेट कर लो, कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर वेट कर रहा है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने से पहले ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन करके इसने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया। ठीक है, ये रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अब इसमें नीचे जाने की कहीं जगह आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी इसने बनाया है। देखो आप, ये फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है,
फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसे ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि आपको लास्ट रेसिस्टेंस से पहले ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और फिर प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम लगाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको अपने रडार पर रखना ही चाहिए। ठीक है, ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है आईएक्स। ठीक है, मैं मंथली चार्ट पर आ रहा हूँ सीधा, सारी पुरानी लाइंस रिमूव कर रहा हूँ और सिंपल मैं जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ये मंथली चार्ट है, राइट। आप देखोगे कि ये यहाँ पर इस तरीके से ये कंसोलिडेशन इसमें चल रहा था और ये कंसोलिडेशन यहाँ ओवर होने वाला है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर ओवर होने वाला है क्योंकि ये एपेक्स के पास आ रहा है। और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे खत्म क्यों होने वाला है ये तो हम कोर्सेज में सीखते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है मंथली, वीकली, सभी टाइम फ्रेम्स पर। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या बन रही है, ये वीकली पर आपको दिखाई देगा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपको स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न रनिंग दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पर। तो ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये आपको डेली चार्ट पर भी नजर आ रहा होगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर और ले जाता हूँ आपको। देखो, छोटे टाइम फ्रेम पर मैं क्यों मान रहा हूँ कि यहाँ पर, हर टाइम फ्रेम पे मैं क्यों मान रहा हूँ कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, क्योंकि ये बन रहा है यहाँ 2 घंटे के चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मंथली स्टडी कर लिया, वीकली स्टडी कर लिया, फिर डेली स्टडी कर लिया है, अब मैंने 2 घंटे का चार्ट भी स्टडी कर लिया है, सभी जगह रिवर्सल शो हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं चार्ट की सुनूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस चार्ट पर रिवर्सल शो कर रही है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए स्टडी पर्पज से, राइट। चौथा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक कंजेशन जोन बनाया है इसने, कंजेशन जोन बनाया है। ऐसे डेली चार्ट पर भी कर देता हूँ। चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसने अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे दी है। अगर आपको इस तरीके का चार्ट दिखे तो आप हमेशा समझ जाइए कि इसे लाइन चार्ट करना है। सिंपल मैं इसके हाईएस्ट हाई पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये जो है, ये होती है बारीकी वाली चीजें जो हमें चार्ट में देखनी होती है। और आप देखोगे कि यहाँ पर काफी समय से आरएसआई भी कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा है, और कैंडल्स देख के आपको पता लगेगा कि कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये लास्ट 2-3 कैंडल्स में आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर जो है अच्छी कैंडल्स बन रही है, अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है इसने आईसीआईसी बैंक ने, इस पे आपको नजर रखनी है। ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छे परिणाम आपको दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस स्टॉक को बाय कर लो। नेक्स्ट स्टॉक है आईओसी।
स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हुआ और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया है। मैं सिंपल इसके डेली चार्ट पर आ रहा हूँ और मैं ये मान रहा हूँ कि ये यहाँ पर रिवर्सल बन गया है। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्लियर कट स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस दिखाओगे, आप अपने माइंड पे जोर दोगे तो ये आपको अब क्वालिटी का फ्लैग पैटर्न नजर आएगा, जिसका कंसोलिडेशन ओवर हो चुका है। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, तो इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो ये बॉटम में बना है, प्राइस के कंसोलिडेशन के प्राइस के बॉटम में बना है, मतलब प्राइस काफी नीचे गिरा है, उसके बाद ये रिवर्सल पैटर्न बना है। तो इसलिए स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। ये स्टॉक रिवर्सल शो कर रहा है, इस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हिंद पेट्रो। आज स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। छठा स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सीधा मैं इसके डेली चार्ट पर आ जाता हूं और यहाँ भी एग्जैक्ट सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। राइट, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और बहुत ही अच्छी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये सभी मेरा पर्सनल व्यू है और 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे है, जो मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो 9461113030 पर। राइट, अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। चोला फाइनेंस देखो, इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर मंथली चार्ट पर चल रहा है। राइट, वीकली चार्ट पर भी सेम है। अब ये स्टॉक मेरे रडार पर क्यों है और आपको क्यों रखना है? देखो, अगर आप देखोगे तो मैं इसे अगर लाइन चार्ट करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक जो है काफी कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट किया है। राइट, काफी कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। मैं इसे यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये दिखेगा आपको कंसोलिडेशन। लास्ट हाई के पास आकर अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन आपको दिखता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में, लास्ट हाई के पास आकर अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन आपको दिखता है तो ये क्लियरली क्लियरली बाइंग साइन है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक को गिरना होता तो ये यहाँ पे आके सीधा नीचे गिर जाता। राइट, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर जितनी भी सेलिंग आ रही है उसे एब्जॉर्ब करके और तेजी से ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग हुई है। ये देखो, इससे पहले ये वीकली क्लोजिंग थी, लास्ट स्विंग हाई को तोड़कर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस स्टॉक में एक साथ बन रही है और जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट करके प्राइस स्टॉक ट्रेड करता है, कोई भी इंडेक्स ट्रेड करता है, तो बहुत बड़ी ऊंचाइयां उसके उस स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे पिछले रेसिस्टेंस के पास आकर ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है विच इज मोर 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न के बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है। तो आपको ये रेसिस्टेंस वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके पास आकर ये ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए, चोला फाइनेंस। राइट, एम इस स्टॉक के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ और क्लियर कट इसमें बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। आपको जो
बहुत कम जानता है समझता है वो भी इसमें ये चीजें ढूंढ लेगा। आप देखोगे ये क्लियर कट इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आप देखो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, क्लियर कट दिख रहा है आपको। और इसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके, सबसे बड़ी बात है ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर जो है M&M में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मंथली चार्ट करोगे तो मंथली चार्ट पर आपको ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दिखाई देगी। ये देखो आप, ठीक है, हालांकि मंथ रनिंग है, मंडे को मंथ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप देखो अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये स्विंग का ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ यहाँ पर बन रही है। ये कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर रहना ही चाहिए। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है मंथली चार्ट पे। बहुत सारी चीजें M&M में बन रही है जो इसको खास बना रही है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। सिंपल मंथली चार्ट। और मैं जब इस तरीके की ट्रेड लाइन मार्क करता हूं तो मैं उसके बाद हमेशा से बताता हूं आपको कि इस तरीके के चार्ट पे बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया और काफी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिबोनाची लगा के देखोगे तो इम्पोर्टेंट लेवल कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। अब मैं सीधा डेली चार्ट पर आ रहा हूँ और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको दिखेगी कि ये एक पैटर्न बना रहा है, राइट। एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये देखो आप, बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। ये बना के ट्रेड कर रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि मुझे ये चार्ट देखने से लग रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो उसके लिए कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मान लीजिए या इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वहां पर आप ये लास्ट स्विंग हाई के ब्रेकआउट भी सेफ होता है, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल ब्रेकआउट के पास खड़ा है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी रिवर्स हो सकता है, इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लास्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। बहुत अच्छा चार्ट इस स्टॉक का बन चुका है अभी तक। यहाँ पर सिंपल चीजें फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट, और यहाँ पर पिछले 4-6 महीने से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। वीकली चार्ट, अब आप क्या देखना चाहते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। तो ये स्टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लेकर ये जो है रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट चीजें आपको अच्छी सीखने को जानने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आप, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पे बन रहा है और ये ब्रेक, ये दूसरा शोल्डर रनिंग है। तो आप ये देखो कि बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक हमको मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे होना चाहिए। जितना अच्छा चार्ट आप देखने की कोशिश करेंगे, लर्निंग स्किल्स अपने आप में डेवलप करोगे, उतनी अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे।
तो इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो वेल्थ क्रिएटिव स्टॉक्स बन सकते हैं, तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है। आज ये एटीजीएल के बारे में भी बात करेंगे। ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर रहा है इसका चार्ट, इसलिए मैं ये स्टॉक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, कोई मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो बता देता हूँ कि ये एक मल्टी बैगर पैटर्न का स्ट्रक्चर है। ये एक मल्टी बैगर पैटर्न का स्ट्रक्चर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पर हर टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बना है, चाहे मंथली ले लो, चाहे वीकली ले लो, चाहे डेली ले लो। ठीक है, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना है, बॉटम में बना है, और इसके बाद में ये बॉटम में यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। राइट, आप देखो ये स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर चार्ट करता हूँ और आपको दिखाई देगा जो है ये बिल्कुल ब्रेकआउट यहाँ पर होने वाला है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, बॉटम है, डबल बॉटम है, सभी चीजें हैं, और ट्रेल लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पर होने वाली है। तो सुनो, जब ये ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा तो लोग इसको तब देखेंगे जब ये डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू बनने की तैयारी हो रही है, तो ये डब्ल्यू के ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। लोग इसे तब डब्ल्यू दिखाई देने लगेगा जब ये यहाँ कहीं ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद यहाँ पर लोग डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके से ये स्टॉक को भी आपके अपने रडार पर रखना चाहिए। तो कुल मिला के ये स्टॉक्स हैं जिनमें मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।